आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आपकी प्रश्न संख्या है 240। कह रहे हैं 200 ओम का एक विद्युत लैंप, 50 ओम का एक विद्युत हीटर तथा 500 ओम का एक जल फिल्टर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से पार्श्व क्रम में संयोजित हैं। उस विद्युत स्त्री का प्रतिरोध क्या होगा जिसे यदि समान स्रोत के साथ संयोजित कर दें तो वह उतनी ही विद्युत धारा लेती है जितनी तीनों युक्तियां लेती हैं। यह भी ज्ञात कीजिए कि इस विद्युत स्त्री से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। देखो क्या है, R1 आपको कितना दिया है 100 ओम, R2 बराबर 50 ओम और R3 बराबर कितना हो गया 500 ओम। विभवांतर B बराबर 220 वोल्ट और धारा I बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, लिख देंगे। प्रतिरोध R1 R2, प्रतिरोध R1 R2 तथा R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम में जुड़े हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 1/R इजिकल टू R1 का मान कितना हो गया 100, R2 का मान 50 और R3 का मान 500। 1/R इजिकल टू इन सब का एल्सियम कितना हो जाएगा बच्चों 500 हो जाएगा। 500 से 100 कितनी बार 5 बार और ये 10 बार और ये कितनी बार कटेगा 1 बार। ऐड कर लेंगे इन्हें, कितना हो जाएगा 15 और 1 16, 16 बेटा 500। तब R बराबर कितना हो जाएगा आपका 500 बटा 16, 4 चौक 16 और 25 चौक का 500, 125 बटा 4 ओम। ये बच्चों कितना आ गया आपका प्रतिरोध। अब धारा निकाल देंगे। धारा I बराबर ओम के नियम से, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या होता है आपका I बराबर V/R। V कितना बच्चा आपका 220 वोल्ट है और R कितना है 125 गुणा 4। मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे इसकी। 25 पंजे 125, 25 से काटेंगे 5 से, 5 चौक 20 और 5 चौक 20, 25 निकाला 25, कितना बचा 19, 190 हो गया। 7 गुणा 4 कर देंगे इसकी तो I बराबर 17 चौक का कितना होते हैं 68, 8.1 इतने एम्पियर क्या हो जाएगा आंसर। ओके बच्चों, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इन्होंने ये कहा है जो विद्युत स्त्री है उसमें कितनी धारा होगी। देखो बच्चों, धारा जो सर्किट बनता है चाहे वो विद्युत स्त्री हो बल्ब हो कुछ भी, समय क्या है सेम चलेगी। जितनी धारा समय इनमें है उतनी ही क्या है धारा विद्युत स्त्री में होगी। विद्युत स्त्री में धारा क्या है आपकी, ये बच्चों जो है देखते हैं 4 कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ये पेज नंबर 240 पर, पेज नंबर 240 का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्योंकि बच्चों कह रहे हैं 2 ओम 3 ओम तथा 4 ओम के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम हो, ए और बी में कितना हो 1 ओम हो। हमें क्या है कितना लाना है आंसर लाना है, पहले में 4 ओम लाना। बच्चों 4 ओम आंसर हमारा कैसा आएगा, ये प्रतिरोध हमारा R2, ये R3 और ये हो आपका R1। ओके बच्चों,
लिख देंगे प्रतिरोध R2 तथा R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं, तब इनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? 1/R डैश बराबर 1/R1 1/R2 और ये कितना हो जाएगा? R3। R2 का मान कितना है? 3, इसका कितना है? 6। 1/R डैश इक्वल टू 6 से हो गया, 3 से भाग देंगे 2 बार और 3 से भाग देंगे 1 बार, तो कितना आ गया? 3/6। 3 निकालना 3 और 3 दूनी 6, तब R डैश बराबर बच्चा आपका कितना हो जाएगा? 2 ओम। अब लिख देंगे प्रतिरोध R डैश तथा R1 समांतर क्रम में जुड़े हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध आपका कितना हो जाएगा? R जो हो जाएगा R1 प्लस R डैश 2 प्लस 2, तो तुल्य प्रतिरोध आपका बच्चों कितना आ गया? 4 ओम। ओके बच्चों, समांतर क्रम में जोड़ देंगे, लिख देंगे प्रतिरोध R1 R2 तथा R3 कैसे हैं? समांतर क्रम में जुड़े हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। R बराबर 1/2 1/3 1/6 1/R इक्वल टू 6। हमारे बच्चों का जाएगा एलसीएम, 200 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 3 बार, 2 बार और 1 बार, ये कितना बच्चा आपका? 6/6। तो 1/R बराबर कितना हो गया? 1/1 और R बराबर कितना हो गया बच्चा आपका? 1 ओम। दोनों चीज जो मैंने मालूम की थी वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रही है 4 ओम 8 ओम 12 ओम तथा 24 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन से ए में अधिकतम, नंबर 2 बी में न्यूनतम प्रतिरोध हो। ओके बच्चों, अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध हो। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का ए। R1 कितना है? 4 ओम 8 ओम, 4 ओम, R2 बराबर 8 ओम और R3 बराबर कितना है? 12 ओम और R4 बराबर कितना हो गया आपका? 24 ओम। ओके बच्चों, ये कह दिया है पहले क्या है? धारा ज्ञात कीजिए कि प्रतिरोध क्या है? अधिकतम हो। बच्चों देखो, अधिकतम प्रतिरोध कब होगा? जब हम इन प्रतिरोधों को क्या है? श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, तब क्या है? अधिकतम ही प्रतिरोध आएगा। ओके बच्चों, तो लिख देंगे प्रतिरोध R1 R2 R3 व R4 को श्रेणी क्रम में जोड़ा। ठीक है बच्चों, इसे हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो इनका तुल्य प्रतिरोध R इक्वल टू क्या होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। 2 R1 कितना है? 4 8 12 और कितना हो जाएगा? 24। R इक्वल टू कितना हो जाएगा? 24 और 24, अधिकतम कितना आ गया? 48। बी के लिए कहा है इन्होंने न्यूनतम। न्यूनतम में क्या होगा? प्रतिरोध R1 R2 R3 व R4 कैसे हैं? समांतर क्रम में। समांतर, तो हम समांतर क्रम में रखेंगे
1/r बराबर 1/r1, 1/r2, 1/r3 प्लस 1/r4। ओके बच्चों, सारे मान लिख देंगे। 4, 8, 24। ओके बच्चों, 1/r 24, 12, 8 और 4 का एल्सियम कितना होगा बच्चों आपका 24। 24 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा 6 बार, 8 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा 3 बार, 12 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा 2 बार, तो 24 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा 1 बार। ये कितना हो गया बच्चों आपका सबका 12/24, 12 का 12 और 12 दूनी 24। 1/r बराबर 1/2, r बराबर कितना हो गया आपका न्यूनतम प्रतिरोध 2। उदाहरण नंबर 12.10। उदाहरण 12.10। उदाहरण 12.10 में कह रहे हैं ये, किसी विद्युत स्थिति में अधिकतम तापन दर के लिए 840 वाट की दर से ऊर्जा उपभुक्त होती है तथा 360 वाट की दर से उस समय उपभुक्त होती है जब तापन ऊर्जा की दर न्यूनतम हो। यदि विद्युत स्रोत की वोल्टता 220 वोल्ट है तो दोनों प्रकरणों में विद्युत धारा तथा प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। ओके बच्चों, तो बच्चों इसमें हमने दिया है शक्ति, ये दिया 840 वाट और ये विभवांतर दिया है 220 वोल्ट। ठीक है, 220 वोल्ट। तब क्या है इसमें, हमें आई क्वेश्चन मार्क और प्रतिरोध आर क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। जब तापन दर अधिक है, जब तापन दर अधिक होगी तो तब P बराबर आपका फार्मूला क्या होता है, P बराबर आपका फार्मूला होता है V इंटू आई। तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा P/V। P कितना आपका 840 वाट और V कितना 220, 0 से 0 11 बार और ये आपका हो जाएगा 42 बार, 11 तिया 33, 11 तिया कितना हो गए 33, 8, 2। धारा कितनी होगी, कितने एम्पियर। देखो अब हमें धारा भी मिल गई है और विभवांतर भी हमारे पास है, तो क्या निकाल देंगे प्रतिरोध। प्रतिरोध R इज इक्वल टू V/I। V कितना आपके पास 220 वोल्ट और I कितना है 42 गुणा 11। तब काट देंगे इसे, कि दूनी 42 और इसे काटेंगे कितनी बार 110 बार। 21 पंजे कितना होते हैं 105, कितना बचा 21 दूनी 42, तो कितना आ गया 5.2 गुणा 11, 11 दूनी 22 का 2, 11 पंजे 55 और 2 57, इतने और। ओके बच्चों, जब तापन दर अधिक है। दूसरे में क्या कह रहे हैं ये, जब तापन दर निम्न है तब P बराबर कितना दिया आपका 360 वाट और V कितना है 220 वोल्ट, धारा I और R बराबर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। I बराबर कितना हो जाएगा P/V। P कितना आपका 360
और बी कितना है 22, 11 और 18, 18 से काट देंगे 11 का 11, कितना बचा 7, 11 छम 66, कितना बचा 4, 11 तिया 33। धारा आई बराबर कितना है 1.36 कितने एम्पियर। अब ये प्रतिरोध और मालूम कर रहे हैं। प्रतिरोध ओम के नियम से क्या हो जाएगा, R इजिकल टू V अपॉन आई। V 220 वोल्ट, आई कितनी होगी आपकी 18/11, तब 220 गुणा 11/18, 110, 9 दूनी 18, 9 का 9, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18। आर बराबर कितना हो गया 110 गुणा 1.22, तब आर बराबर 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 2 24, 11 का 11 और 2 13, 134.2 इतने एम्पियर रहेगा बच्चों आपका आंसर। ओके बच्चों, ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो ठीक है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे मुझे क्या है आगे भी पढ़ाने के लिए मोटिवेशन मिले। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उदाहरण 12.11। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उदाहरण 12.11। उदाहरण है आपका 12.11। इसमें कह रहे हैं किसी 4 ओम प्रतिरोध से R बराबर किसी 4 ओम प्रतिरोध से T बराबर प्रति सेकंड 100 जूल उष्मा, H का मान कितना दिया है 100 जूल उष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की गणना कीजिए। और क्या कहा है प्रतिरोध। ओके बच्चों, विभवांतर और क्या है धारा आई बताएंगे। बच्चों मैंने आपको तापन प्रभाव का क्या है फार्मूला होता है I स्क्वायर R इंटू टी। नहीं बच्चों आपकी 100 जूल है, I स्क्वायर ऐसे R कितना है 4 है और ये कितना है 1, तब I स्क्वायर इससे 25 टाइम कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 25। I बराबर कितना हो जाएगा आपका वर्गमूल 25, तब I बराबर कितना हो जाएगा आपका 5 एम्पियर। अब जब हमें बच्चों धारा मिल गई कितनी 5 एम्पियर, जब 5 एम्पियर हमें धारा मिल गई तो विभवांतर मालूम करिए। तो विभवांतर देखो R बराबर फार्मूला होता है V अपॉन आई, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा R इंटू आई। R कितना है आपके पास 4 और धारा कितनी निकाली है 5, तो धारा V बराबर आपका कितना हो जाएगा 20 वोल्ट आंसर। धारा V बराबर बच्चों आपका कितना। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पेज नंबर 242 पे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं 20 ओम सॉरी 1 घंटे में 50 वाट, 1 घंटे में 50 वाट। T बराबर बच्चों कितना दिया है आपको 1 आवर और P बराबर कितना दिया है 1 घंटे में 50 वाट। 1 घंटे में 50 वाट विभवांतर से 96,000 जूल। H बराबर कितना दिया है 96,000 जूल, 96,000 जूल आवेश को स्थानांतरित करने पर, ठीक है। ये क्या है घंटे में हमारे सेकंड कितने हो जाएंगे 3600 सेकंड हो जाएंगे। आई बराबर फार्मूला होता है आपका Q अपॉन T। Q कितना आपका 96,000 36, 2 जीरो 2 जीरो कट 12 तिया 36 और 12 अट्ठे 96। धारा आई बराबर आपकी कितनी आ गई 80/3 एम्पियर। धारा क्या आपकी तो फार्मूला लगा देंगे H बराबर सीधा सीधा आई बी इंटू टी। आई कितना हो गया 80/3 विभवांतर, ठीक है। विभवांतर कितना हो गया आपका 50 वोल्ट
और समय टी कितना हो गया 3600 सेकेंड। 12 तिया 1200, तो एच बराबर कितना हो जाएगा 1248, 2 और 3 1 5 0 हो गए। तब एच बराबर कितना हो जाएगा आपका 4.8 गुणा एच की घात -6 सॉरी +6 जूल आंसर। ओके बच्चों, प्रश्न नंबर है पेज नंबर 242 पे, प्रश्न नंबर है 3। 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पियर, आर बराबर कितना दिया है बच्चों 20 ओम, धारा आई बराबर कितना दिया है 5 एम्पियर, विद्युत धारा लेती है 30 सेकेंड में, उष्मा उत्पन्न उष्मा परिकलित कीजिए। टी बराबर कितना आपका 30 सेकेंड और एच बराबर क्वेश्चन मार्क। तापन नियम उष्मा का फॉर्मूला लगाएंगे आई स्क्वायर आर इंटू टी। आई कितना है 5 का स्क्वायर, आर कितना है 20 और टी समय कितना दिया है 30 सेकेंड। अब एच बराबर 5 पंजे 25, 3 दूनी 6। तब एच बराबर 25 छक्का 150, 3 जीरो हो जाएंगे। एच बराबर 1.5 इंटू 10 की पावर 4 जूल आंसर। ओके बच्चों, कितना हो जाएगा 4 जूल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उदाहरण 12.12। उदाहरण है आपका 12.12, उदाहरण 12.12। इसमें कह रहे हैं कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है, यदि बल्ब से इतने एम्पीयर विद्युत धारा प्रभावित होती है तो बल्ब की शक्ति ज्ञात कीजिए। विभवांतर कितना है आपका 220 वोल्ट और आई बराबर कितना दिया है 0.5 एम्पियर। ओके बच्चों, शक्ति मालूम कर लिया है, पी बराबर क्वेश्चन मार्क, शक्ति पी बराबर फार्मूला क्या होता है बी गुणा आई। बी है आपका 220 वोल्ट और आई कितना हो गया आपका 0.5। तब पी बराबर 22 पंजे 110, 110 वाट 12.13। अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के हिसाब से। कह रहे हैं 400 वाट अनुमत का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर 8 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है, 3 रुपये प्रति किलोवाट घंटा की दर से इसे 30 दिन तक चलाने के लिए ऊर्जा का मूल्य ज्ञात कीजिए। ऊर्जा का मूल्य क्या है ज्ञात करना है। उदाहरण 12.13 कितना दिया है पी बराबर दिया है आपका 400 वाट और समय टी बराबर कितना दिया है, समय टी बराबर कितना दिया है 30 गुणा 8। 30 दिन है और प्रति घंटे कितनी चली है 8 घंटे चली है। तो 8 तिया 24, 240 क्या होगा ये ऊर्जा हो जाएगी पी गुणा टी। पी कितना आपका 400 वाट हो जाएगा 240 घंटे, गुणा कर लेंगे 24 चौक कितना होते हैं आपके 96, 1 2 किलोवाट घंटा। तो ऊर्जा का खर्च कितना हो जाएगा बच्चों, खर्च बराबर हो जाएगा 96 गुणा 3, गुणा करके कितना आ जाएगा 288 रुपये, ये हो जाएगा आपका। पेज नंबर 245 पे क्वेश्चन नंबर 2। कोई विद्युत मोटर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से 5 एम्पीयर विद्युत धारा लेती है, मोटर की शक्ति निर्धारित कीजिए तथा 2 घंटे में मोटर द्वारा उपयुक्त ऊर्जा का खर्च। 2 घंटे में क्या है बच्चों बता रहे हैं उपयुक्त ऊर्जा का खर्च। देखो V कितना दिया है 220 वोल्ट, धारा I बराबर कितना है 5 एम्पियर और शक्ति P बराबर क्वेश्चन मार्क P बराबर होता है V गुणा I। तब P बराबर V का मान कितना है
220 गुणा 5, तब P बराबर कितना हो जाएगा 22 पंजे 110 कितने वोल्ट। ये क्या है 2 घंटे तक, अब क्या है 2 घंटे तक ऊर्जा चल रही है। P बराबर क्या है 2 का होगा। समय से सीधी सीधी क्या है शक्ति गुणा कर देंगे, तो आप ऊर्जा बराबर कितना हो जाएगा 2200 वाट घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है किसी अज्ञात प्रतिरोध के प्रतिरोधक के सिरों के बीच 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोधक का प्रतिरोध का परिकलन कीजिए। देखो बच्चों, प्रतिरोध क्वेश्चन मार्क विभवांतर P बराबर में कितना दिया है 12 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर है आपका ये 8। विभवांतर B बराबर कितना दिया है 12 वोल्ट। तो धारा I बराबर 2.5 मिली एम्पियर ली, ठीक है। इसे हम क्या है एम्पियर में चेंज करेंगे। 2.5 गुणा 10⁻³ एम्पियर। फार्मूला लगा देंगे ओम के नियम से। ओम के नियम से, ओम का नियम क्या होता है R = V/I। तब V का मान कितना है 12 वोल्ट। 2.5 गुणा 10⁻³ पॉइंट उड़ाया, यहाँ क्या है 0 बढ़ा दिया, ठीक है। जब हम इसे 25 से काटेंगे कितने, इसे बढ़ा देंगे आगे हम कितने लिखते हैं 12 प्लस के 3 गुणा 10/25। तब R बराबर लिखेंगे 12 गुणा 100 और 10 कितनी हो जाएगी 2/25। 25 से काटेंगे 25 चौका 100 और R बराबर 12 चौक 48 गुणा 10⁻² ओम आंसर। ओके बच्चों।